नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। साथियों, ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे समाज में आज का दिन बड़ा ही महत्व रखता है। हमारे समाज में फैले हुए कुरीतियों, अंधविश्वासों और पाखंडों के संदर्भ में। तो साथियों, हमारा देश रंग के उत्सव में पूरा देश इस समय झूम रहा है। हमारा देश ही नहीं, बाहर भी इसका प्रचलन अधिकतर लोगों के बीच में पहुंच रहा है। लेकिन क्या ये त्यौहार जो आज रंगों का त्यौहार है, पहले ये किस रूप में था, हमें इस संदर्भ में समझना होगा। तो आज हम बात करेंगे, क्या होली हमारे आदि निवासी मूल निवासियों का त्यौहार है या ये आर्यों का त्यौहार है। इस संदर्भ में अभी तक जो भी जानकारियां हमारे बीच में आई हैं, वह जानकारियां केवल दो ही तरीके से पाई जा सकती हैं। एक तो प्रमाणिक यानी जो भी इतिहास हमारा है उससे। दूसरा, हमें उन अभिलेखों और जो भी लेख हैं, या यूँ कहें कि जो प्राचीन ग्रंथ हैं या प्राचीन यात्री हैं, यानी जो भी पुराने यात्री भारत आए हैं, उनके द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं, उसी के जरिए ही हमें ये तथ्य मिल सकते हैं कि वास्तव में होली हमारे समाज में जो आज महत्व है जितना इसका, उतना क्या पहले भी था, ये किस रूप में पहले थी, ये तभी पता चलेगा जब हम इसमें इतिहास और जो हमारे पुरातात्विक जो अभिलेख हैं वो, और हमारा जो यात्री रहे हैं भारत के, जैसे इनमें अलबरूनी जो भारत आया था, उसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी अलबरूनी का भारत, तो उसमें इसके बारे में जिक्र किया है। तो साथियों, दूसरा तरीका है क्या इसके बारे में जानकारी का, जो हमारे जो भारतीय समाज में पौराणिक ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ यानी धार्मिक, आध्यात्मिक और जो मौखिक जनश्रुतियाँ हैं, यानी इसका अलग अलग इलाकों में अलग अलग कहानियाँ हैं। जैसे राजस्थान में होली की अलग कहानी है, पूर्वांचल में अलग है, मथुरा में अलग है, बिहार में अलग है। तो इसकी सारी कहानियाँ अलग हैं, लेकिन त्यौहार एक है। तो निश्चित तौर पर इसकी कोई एक कहानी नहीं होगी। होली के लिए पौराणिक कथाओं में भी वो एक मत नहीं है, पौराणिक कथाओं में भी अनेकों कहानियाँ जोड़ रखी हैं। यानी होनी तो चाहिए एक, लेकिन वो भी एक कहानी नहीं दे पाए हैं। और एक कहानी न दे पाने का कारण है कि वो भी इस भयभीत थे कि अगर हम एक ही कहानी दे देंगे तो कहीं ये कहानी पकड़ी गई तो दूसरी कहानी क्या होगी। तो साथियों, ये बड़ी ही रोचक कहानी है, बड़ी रोचक घटना है, लेकिन इसके पीछे के रहस्यों को समझना पड़ेगा कि यह हमारे भारतीय समाज में है, इसका क्या महत्व है, क्या वास्तव में ये आदि निवासी मूल निवासियों का त्यौहार है। इसके बारे में जानकारी करनी होगी। इसके बारे में जानकारी करने से पहले हम इसके नाम की बात करेंगे। यह अलग अलग इलाकों में, जैसे मैंने बताया, राजस्थान में, मथुरा में और यूपी में अलग अलग ये नाम से प्रचलित है। जैसे इसको धुलेंडी और इसको फगुई और धुरखेल और धूली वंदन, ऐसे करके नामों से, अबीर, गुलाल, रंग, इस तरह के खेल के नामों से भी ये प्रचलित है। तो इसके बारे में जब हम सच्चाई जानने निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि यह एक तरह से ओबीसी और एससी और यहाँ के आदिवासी समाज को गुमराह करने के लिए इन कहानियों का निर्माण किया गया है। वास्तव में ये यहाँ के किसानों का बसंत का उत्सव था। बसंत के बारे में सारी जो कथाएं प्रचलित हैं, वह केवल उनकी फसलों को तैयार होने वाली कथाओं से ही अभी तक इसका सारे रिसोर्स मिले हैं। अभी तक ऐसा रिसोर्स नहीं मिला जो यहाँ पर जिस रूप में आज मनाया जाता है, इस रूप में पहले था। होलिका जलाने का, एक नारी को जलाने का, कहीं से भी ऐसा, केवल पौराणिक ग्रंथों के अलावा कहीं से भी एक नारी को जलाने का कोई स्रोत हमें नहीं प्राप्त हुआ। इसके बारे में किसी के पास भी कोई स्रोत नहीं है पौराणिक ग्रंथों के अलावा कि एक नारी को जलाया गया था। और आज मैं इस वीडियो में सिद्ध भी करूंगा कि वहां
जो नारी को जलाया गया था और जो जोड़ा गया है वो किस लिए जोड़ा गया था, वो किस लिए इसमें जोड़ा है। और अगर नारी को जलाकर उत्सव मनाया जाता है तो आज ये जितने भी मनवादी प्रकृति के लोग हैं, इनके घर की बहन बेटियां मरती हैं तो ये उत्सव उनके मरने पर क्यों नहीं मनाते, यह सोचने वाली बात है। तो साथियों, आज आप जुड़े रहिए, आपको बहुत ही जो मनोरंजन कहानियां देखने को इसमें मिलेंगी कि कैसे कैसे ये लोग जब एक मत नहीं थे तो इन्होंने इसके लिए कई कहानियां गढ़ डाली। और कई कहानियों में कौन सी है, पहली कथा तो आप भली भांति परिचित हैं, राजा हिरण्याकश्यप की। राजा हिरण्याकश्यप की बहन और प्रहलाद उसका बेटा, इसके बारे में प्रचलित है। लेकिन क्या ये सत्य कहानी है? तो इसकी सत्यता के बारे में खोज करेंगे और जब इनकी तथ्यों को परखेंगे तो यह कहानी कहीं से होलिका के साथ न्याय करती नजर नहीं आएगी। तो पहली हम बात करते हैं यहाँ इन्होंने कैसे होलिका को जला दिया। देखिए यहाँ पर पहली हम पौराणिक कथा लेंगे, पौराणिक कथा के बाद हम बात करेंगे अपने जो हमारे बहुजन समाज में, यानी हमारे ओबीसी एससी समाज में इसकी स्वीकारोक्ति कितनी है, यानी कि किस हद तक हम इस कहानी को अपने हिसाब से अगर निर्धारण करेंगे या वास्तविक कहानी से निर्धारण करेंगे तो समझ में आएगा कि ये जो पौराणिक कथाएं लिखी गई हैं ये केवल ओबीसी एससी और आदिवासी लोगों को गुमराह करने के लिए ही लिखी गई हैं। तो पहले मैं पौराणिक कथा की बात करूंगा। पौराणिक कथा से आप सभी परिचित हैं। यहाँ पर जला दिया गया था होलिका को केवल इसलिए कि हिरण्याकश्यप का बेटा प्रहलाद वो विष्णु का भक्त था और हिरण्याकश्यप असुर थे, राक्षस थे। वह चाहते थे कि उनका बेटा, ये मनवादी कथा है तो उन्होंने अपने हिसाब से गढ़ी है। तो उन्होंने जब इसको गढ़ी तो उन्होंने देखा कि विष्णु जो है का जो भक्त था प्रहलाद, वो बहुत भक्त था, तो और हिरण्याकश्यप चाहता था कि मार दी। और दूसरा, इसमें होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती। तो ये हुआ कि इसको कैसे मारा जाए। तब आग, लकड़ियां रखी गई और होलिका जो है प्रहलाद को गोद में लेके बैठती है। ईश्वर का वरदान पाके, भगवान का वरदान पाके होलिका जल जाती है और प्रहलाद विष्णु का भक्त होकर बच जाता है। तो यहां पर ये बताते हैं असत्य पर सत्य की जीत। तो साथियों, यहां सत्य क्या था? क्या ईश्वर का वरदान असत्य था? क्या होलिका को जो ईश्वर ने वरदान दिया था वो असत्य था, वो झूठ था, वो फरेब था? यहां पर ईश्वर को भी झुठलाने का काम किया। और वो भक्त था, तो जब प्रहलाद बच सकता था तो वो वरदान प्राप्त नारी क्यों नहीं बच सकती थी? लेकिन यहां पर नारी को जला दिया गया, यानी भगवान को भी नीचा दिखा दिया गया, उनके वक्तव्यों को काट दिया गया। यह कोई सवाल नहीं करता। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि ये तो हमारे समाज में जो प्रचलित है एक कहानी है, इसके साथ साथ और भी कहानियां प्रचलित हैं। और कहानियां कौन सी प्रचलित हैं? पहला जो कहानी प्रचलित है हमारे समाज में, राधा और कृष्ण का शाश्वत प्रेम। और देखिए वहां होली होलिका से जुड़ती है ना, और वहां होली उसका नाम होता है होलिका, इसलिए यहां होली ये त्योहार दे रहे हैं। अब यहां पे आइएगा, यहां फिर देखिए यहां जो समय वही रहेगा, समय नहीं बदलेगा। समय होली का दिन ही होगा और वहां एक समय है होलिका जला दी गई, दूसरा समय है राधा कृष्ण के शाश्वत प्रेम का। राधा कृष्ण का जो शाश्वत प्रेम है वो भी आज ही के दिन हुआ था, ज्यादा समय पे नहीं हुआ, यानी दोनों का निर्धारण समय तय था। अब इसी के पीछे एक कहानी तो यह प्रचलित है, इसको भी जान लीजिए। यह भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की कहानी है। जब कृष्ण वृंदावन में रहते थे तो वे राधा से प्रेम करते थे और कृष्ण अपने काले नीले रंग को लेकर असुरक्षित थे, जबकि राधा का रंग बड़ा गोरा था। और उनकी माँ ने उन्हें राधा को जो भी रंग पसंद हो रंगने के लिए कहा। फिर जब
उनकी माता ने उन्हें रंगने के लिए कह दिया, तो भगवान कृष्ण ने अपना प्रेम दिखाने के लिए राधा को अपने रंग में रंग दिया। तो इनका कृष्ण का रंग क्या था? श्याम वर्ण था, काला रंग था, सांवला रंग था, तो उन्होंने अपने रंग में रख दिया। राधा पहले से ही श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, तब से उनके प्रेम को हर साल पर रंगों और खुशियों के साथ मनाया जाता है। तो साथियों देखिए, यहाँ पर एक ही पर्व, एक ही त्योहार के लिए इन्होंने दो कहानियां रिप्रेजेंट कर दी। पहली कहानी की होलिका की, समय नहीं बदल रहा है, ये निर्धारित तय है कि इससे अलग समय नहीं होना चाहिए। अगर राधा के रंग लगाया, राधा के जब श्री कृष्ण रंग लगाएंगे तो वो समय अलग नहीं होना चाहिए। और उधर होलिका को भी जलाना है तो इसी फागुन मास की पूर्णवासी को ही जलाना है, कभी इधर उधर ना हो जाए। यानी दोनों की तिथियां एक होनी चाहिए, और दोनों की ही फागुन पूर्णमासी ही तय किया रंग के मामले में, आगे पीछे नहीं किया। यह अगस्त, अक्टूबर, नवंबर इधर नहीं हो सकता था, यह होना तय था इधर ही, हमारे मार्च में ही ये आके तय होना था। तो साथियों, ये हमें इसके विषय में थोड़ा सोचना होगा कि ये जो कहानियां हमें प्रस्तुत की हैं, इन कहानियों के बारे में एक रूपता नहीं है कि किसी एक कहानी की वजह से, एक घटना की वजह से वो त्योहार मनाया जाता हो। उसके पीछे अनेकों गढ़ दिए हैं, कोई तो सटीक बैठेगी, एक फेल कर दोगे दूसरा ले आएंगे, दूसरा फेल कर दोगे तीसरा ले आएंगे, इस तरह की इनकी कहानियां हैं। फिर हम बात करते हैं होलिका दहन का इतिहास क्या है। विंध्य पर्वतों के निकट स्थित रामगढ़ में मिले एक ईसा से 300 वर्ष पुराने अभिलेख में भी इसका उल्लेख मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों ने उनके साथ होली खेली थी। अब आप यहाँ पर गौर करिएगा, ये कहानी जो है पूतना वाली, यह भी बड़ी विलक्षण है। वह भी आके इसी फागुन मास की पूर्णिमा को ही हो रही है। इसमें ये जो पौराणिक कथा हम लोगों के बीच में प्रस्तुत कर दी है, यह हमें किस तरह से गुमराह करती है। फिर यहीं पर ये कृष्ण और पूतना की कहानी नहीं है, फिर इसके बाद भी है, अभी और कहानी बाकी है, यानी पिक्चर अभी बाकी है। अब देखिए, कामदेव को किया था भस्म। अब कामदेव को क्यों किया था भस्म भाई? जब होली का त्योहार था, कृष्ण ने प्रेम किया राधा से, अपने रंग में रंगा, पूरा देश प्रेम के रंग में रंगा। फिर क्या जरूरत थी पूतना वाली कहानी यहाँ पे क्या कैसे आ गई? और जब पूतना वाली कहानी आ गई तो उधर से होलिका को जलाने वाली भी कहानी इसी में जोड़ दी। फिर अभी यहीं पर इनका दिल नहीं भरा था, इसके पीछे और भी कहानी जोड़ दी। क्या? कामदेव को किया था भस्म। आज ही के दिन कामदेव को भी भस्म कर दिया था, इसलिए मारे खुशी की ये होली मनाई जाती है। तो यह सोचने वाली बातें हैं कि होली का कोई एक रूप हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया गया, इसके पीछे अनेकों मनगढ़ंत कहानियां गढ़ दी गई। अब इसमें एक कहानी क्या गढ़ी गई है? होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी तरफ गया ही नहीं। अब ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए, उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया। तपस्या भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया, उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और शिव बड़े दयालु थे, वह कामदेव को जीवित करने की उनकी जो पत्नी है वो गुहार लगाने लगी। अगले दिन तक शिव का क्रोध शांत हो चुका था, उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित किया। कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। अब यहाँ पर ये खुद संतुष्ट नहीं है कि वो जो होलिका जलाई जा रही है वो कामदेव को भस्म कर रहे हैं, उधर होलिका को जला रहे हैं, इधर राधा के और कृष्ण के प्रेम को भी जोड़ दिया और उधर पूतना की मृत्यु को भी जोड़ दिया। यानी ये सेटिस्फाई नहीं है, यानी इनके अंदर बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा है, और इतना बड़ा विरोधाभास पैदा है कि इन्हें खुद पर विश्वास नहीं है कि आखिर हम कौन सी कहानी लेके प्रस्तुत करें जिससे आगे आने वाले समय में ये सिद्ध हो सके, ये सत्य साबित हो सके कि होलिका जो है वह उन्हीं का त्यौहार है। इसे वो कैसे हड़प लें, कैसे
जो यहाँ का आदि निवासी मूल निवासी कल्चर है, इस संस्कृति को कैसे हड़प लें, कैसे उसको हाईजैक कर लें, कैसे यहाँ के लोगों में अपनी चीज़ों को डाल दें, यह पूरी तरह से स्पष्ट इसमें ये घिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह की इनकी ये झूठ की कहानियाँ हमारे सामने प्रस्तुत हो रही हैं। तो साथियों, मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ कि अब हमने देखा कि कैसे हमारे समाज में ये जो कहानी फैली, ये अभी तक हमने पौराणिक कहानियाँ देखी। अब देखेंगे अलबरूनी का जो भारत है, उसमें जब अलबरूनी भारत आया था तो उस समय उसने कौन सी कहानी ऐसी यहाँ के बारे में लिख के दी, जिससे हम स्पष्ट रूप से ये जानते हैं, समझ पाएंगे कि वास्तव में होली क्या थी। क्योंकि अगर हम आज 10 साल की कहानी को लें और फिर पीछे 20 साल की कहानी को लें, तो हमें भी होली का स्वरूप बदलता नज़र आएगा। हमें बचपन में हमारे जो होली का स्वरूप था वह इस तरह का नहीं था जो आज है। आज लोग शराब पीकर दूसरे की बहन बेटियों को गलत भावनाओं के साथ रंग लगा रहे हैं। ऐसी भावनाएं पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज यह बदले की भावना से भी, जिसे हम प्रेम का त्यौहार बताते हैं, इस प्रेम के त्यौहार में बदले की भावना से भी लोग काम कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं अलबरूनी के भारत का भी होली कैसे होती है वह देखते हैं। तो साथियों, इसमें अलबरूनी के भारत में होली अलबरूनी ढोल या ढोल पर्व का वर्णन करता है, जो फागुन की पूर्णिमा को होता था। व्याख्याकारों का कहना है कि यह त्यौहार होलिका या दोल यात्रा से अभिन्न प्रतीत होता है, यानी इससे होलिका से बिल्कुल अभिन्न प्रतीत होता है। गर्दे, जो कि फारसी अनुवाद में धोल की जगह होली शब्द ही लिखा मिलता है। परिच्छेद 76 व उसकी टीका होली का वर्णन करते हुए अलबरूनी लिखता है, इस दिन वे उन स्थानों में आग जलाते हैं जो उन स्थानों से नीचे हैं जहां वे चमाह पर्व में जलाते हैं। उस आग को वे गांव के बाहर फेंक देते हैं। यह शायद होलिका दहन की कहानी का हिस्सा रहा हो, परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि रंग सूखा या पानी में घोलकर फेंकने की प्रथा का कहीं उल्लेख नहीं करता। इससे स्पष्ट होता है कि यह बीमारी बाद में शुरू हुई। तो साथियों, ये उस समय जब अलबरूनी आया था, ये तब की बात है, लेकिन इन्होंने इसके बारे में अच्छा वर्णन किया है। तो अब देखिए, अलबरूनी परिच्छेद 16 में एक जगह लिखता है कि त्योहार के दिन जो सुगंधियों के स्थान पर अपने शरीर पर गोबर मलते हैं, पुरुष स्त्रियों के परिच्छद यानी सामान की चीज़ें पहनते हैं, वे उबटना मलते हैं, और उबटना मलने का काम आज भी होता है। गांव में सरसों पीस के उसे शरीर में मलने का काम ये होली रंग खेलने के एक दिन पहले होता है। जलाने के पहले, जिस दिन जलाई जाती है उस दिन उबटन लगाया जाता है। यह प्रथा मैंने जब मैं छोटा था तब मैंने देखा था कि बहन हमारी उबटन लगाती थी या बुआ लगाती थी, ये मैंने देखा था। तो ये जो लिखा गया है, ये इसका स्वरूप इस तरह का था, लेकिन ये स्वरूप बिगड़ता चला, कहाँ चला गया और कैसे हो गया, यही समझना है। आप देखिए, कानों में बालियों, हाथों में चूड़ियाँ और हाथ व पैर की उंगलियों में सोने के छाप छल्ले पहनते हैं। यानी ये केवल एक हर्षोल्लास और जैसे रूप बदल के जिसे बोलते हैं कि उत्सव मनाने का एक तरीका रहा होगा उस समय का, यह उस समय हुआ करता था। परिच्छेद 75 में देवोत्थानी नामक त्यौहार का वर्णन भी करते हुए लिखता है कि उस दिन वो अपने को गरुओं के गोबर के, मतलब जो गौएं थी उनके गोबर के साथ मैला करते हैं और गाय के दूध मूत्र गोबर का मिश्रण खाकर उपवास खोलते हैं। ये इस तरह की देवोत्थान वाली में पद्धति थी। तो किस तरह से इन्होंने होली का जो स्वरूप बदला वह आपके सामने है, और असली जो होली है उसका स्वरूप कैसे हो सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। साथियों, जैसे वीर होता है, वीर का अगर हम अपोजिट लेंगे तो उसे कहेंगे अबीर। तो ये अबीर कौन है, अबीर कौन लगाता है, अबीर किसे कहते हैं, जब हम कहानी समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको आपके मूल चीजों से अलग किया गया और आपको अबीर बनाया गया। जो वास्तविक कहानी लाती है हमें इस ओर,
हमें ये समझता है जो गलती मनुवादियों ने की है, अपनी गलती की सजा उन्होंने पूरे समाज को दे दी और पूरा समाज अबीर को अपने माथे पे लगाए सरेआम घूम रहा है। तो कहानी थी इस तरह कि जो आर्य थे यानी जो मनवादी थे, ये हिरण्यकश्यप के बेटे को बरगला लिए थे, उन्हें सुरा पिलाकर उनको पथभ्रष्ट कर दिया था, उनको नशे में लिप्त कर दिया था। तो यो उसे जो प्रहलाद था उनके गुरुकुल में जाकर रहने लग गया था और हिरण्यकश्यप ने उसे नशा करने का कारण घर से निकाल दिया था, बहिष्कृत कर दिया था। तो अब एक माँ और बुआ नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा भूखा रहे। तो यहाँ पर जो होलिका थी वह प्रहलाद के लिए खाना लेके जाया करती थी, लेकिन वहाँ पर होता क्या है कि वह खाना लेकर गई थी तो वहाँ पर जो मनुवादियों की पूरी टीम यानी आर्यों की जो टीम गुरुकुल में रहा करती थी, उन्होंने होलिका के साथ दुष्कर्म किया और होलिका को उन्होंने जला दिया। तो असली कहानी यहीं से प्रतीत होती है, ऐसी ही प्रतीत होती है, क्योंकि जिस तरह हम मानते हैं कि आग में लेकर बैठना और वो जल जाती है और वो बच जाता है, यह आज भी नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। तो ये जो कहानी कही गई है, ये कहानी बिल्कुल ऐसी थी कि ये लोग उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, उसे जला देते हैं। तो इधर हिरण्यकश्यप जो वहाँ का राजा होता है, वह अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और जब उसे पता चलता है कि इन लोगों ने, हमने देखा था इधर होलिका को जाते, यहाँ पर ऐसा किया गया था, तो जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो इन आर्यों को पकड़कर उनके माथे पे लिख देते हैं अबीर कायर। तो अबीर और कायर कौन लोग थे ये आपको समझना है, और ये आपके माथे में जो लगता है अबीर, ये प्रतीक है उस अबीर का कि आप कायर हो, और इस कायरता को आप समझो कि आप अपनी ही या कोई भी विश्व का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपनी बहन बेटी को जला के अगले दिन उत्सव मनाता हो। अगर ऐसा कोई एक भी है, कोई अपनी बहन को जला के आके उत्सव मना ले और शराब पिए, लोगों के रंग लगाए और गली गली ढोल लेके पूरे गांव को घर घर जाके बताए कि मैंने ऐसा, मेरी बहन मरी है इसलिए मैं आया हूं आपको रंग लगाने, आपसे गले मिलने, मैं स्वीकार कर लूंगा कि वास्तव में ये होलिका का त्यौहार मनाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं कर सकता है तो हमें भी नारी के इस जलने को, एक जलाने को एक तुच्छ कार्य मानना चाहिए और ऐसे लोगों को के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही के लिए हमारी जो आधी आबादी है उनको आगे आकर इसके बारे में बात करनी चाहिए। सरकार को कहना चाहिए कि नारियों को इस तरह जलाने की जो प्रथाएं हैं वह बंद करी जाएं। बहुत हो गया, अब सुधार का समय है, अपने समाज को सुधार की ओर हमें ले चलना चाहिए। क्योंकि कभी भी हम, जैसे छोटी सी बात है, आप छोटा सा तर्क अपने आप लगाइएगा, क्योंकि जब आप तर्क करेंगे या तर्क इसमें जोड़ेंगे तभी हमें बात समझ में आएगी। होलिका जब जलाई जाती है तो वो एक लाश होती है, क्योंकि भले ही उसमें लाश नहीं है लेकिन एक जैसे प्रतीक के रूप में कि हम आज होलिका जलाएंगे, तो ये तो तय है कि आप होलिका जलाएंगे। तो आपके दिमाग में ये है ना कि उसमें जल रही है होलिका, उस समय जल रही है होलिका। जब होलिका जल रही है तो वो समझिए लाश जल रही है, तो क्या उस लाश में आप गन्ना, कहीं कहीं गन्ना भून के खाने की बात है, कहीं गेहूं भून के खाया जाता है और कहीं चना भून के खाया जाता है। जो हमारा गेहूं की फसल तैयार हो जाती है तो उसमें भूनी जाती है और वो चना भी भूना जाता है, जिसे काफ़ी जगह हो रहा भी कहते हैं, होरा भी कहते हैं। तो जब ये फसलें भून के उसमें खाई जा रही हैं तो क्या एक लाश में कोई भी ऐसा हमारे देश का वीर सपूत है जो जलती हुई लाश में कब्रिस्तान में जाकर उसमें होरा भून के खा सकता है? तो ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर किस प्रकार से ये किसानों का जो उत्सव बसंत का उत्सव था, कैसे इस पर मनुवादियों ने आक्रमण करके, हमला करके
जबरन उस त्यौहार को एक नारी को जलाने वाला त्यौहार बना दिया। यह आप सभी को समझना पड़ेगा और आपको इस जो होली जलाने का काम है, नारी को जला के अगले दिन उत्सव मनाने का ये जो काम है, ये बंद करना होगा और इसके लिए एकजुट में आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो साथियों, आज का ये जो वीडियो है, जो यथार्थ कहानी है, पौराणिक कथा है और जो साथ में प्राचीन हमारे जो एशियंट ट्रैवलर रहे हैं, यात्री रहे हैं, जो यहाँ पर आए थे, उन्होंने लिखा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इसके बारे में सटीक जानकारी हमें दी। तो साथियों, आपको इस त्यौहार के बारे में, की सत्यता के बारे में अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो हमारे नए साथी हैं। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।